बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिन्यामीन शौकत और आप किसान न्यूज देख रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देही इलाकों में है और सबसे ज्यादा रोजगार के मौके भी देही इलाकों में ही हैं। आज के प्रोग्राम में हम अपने बेरोजगार दोस्तों और जरी ग्रेजुएट्स को बताने जा रहे हैं कि कौन से 18 कारोबार हैं जो आप देही इलाकों में कर सकते हैं और किसानों को उससे मुस्तफीद भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ अच्छा रोजगार भी बना सकते हैं। यानी नौकरी की गुलामी करने से अपने कारोबार की बादशाहत कैसे की जा सकती है, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। और ना सिर्फ बताने वाले हैं बल्कि आपको यह भी समझाएंगे कि करना कैसे है और यह 100% मुमकिन है। और आज के प्रोग्राम के बाद आप जरी ग्रेजुएट हैं या आप कारोबार को समझते हैं या आप देही मईशत से वाकिफ हैं तो यकीनन इन 18 में से एक आइडिया आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सब दोस्त जानते हैं कि हमारी फी एकड़ पैदावार कम है और कम सिर्फ इसलिए है कि हम खादें तो डालते हैं लेकिन उनका एनालिसिस नहीं करते। हम फसलें तो लगाते हैं लेकिन जमीन का एनालिसिस नहीं करते। यानी हमारे पास जो सरकारी लैब्स हैं वो जिले में एक है और आप ये देखें कि एक जिले में अगर एक बंदा उसके दूसरी नुक्कड़ में बैठा हुआ है तो उसको सफर करते करते 2 से 3 घंटे लगेंगे, जिसकी वजह से किसान टेस्टिंग नहीं करवाते। तो मेरे दोस्तों, मेरे जरी ग्रेजुएट भाइयों, मेरे यंगस्टर्स, आप छोटी सी जरी लैब बना सकते हैं। एक बैग, उसके अंदर 4 डिवाइसेस चाहिए, पीएच मीटर चाहिए, टीडीएस मीटर चाहिए और उसके अलावा छोटे छोटे 3-4 गैजेट्स मिलते हैं जिनसे आप जमीन का नाइट्रोजन चेक कर सकते हैं, फास्फोरस चेक कर सकते हैं और पोटास चेक कर सकते हैं। यानी एक छोटी सी लैब आपके बैग में होगी और ये बैग आपका कारोबार होगा और तमाम किसानों को पता होगा कि हमने अगर खादें डालनी है तो अगर जमीन का टेस्ट करवा लें तो हमारी खादों की बचत भी हो सकती है, या हमें पता चल सकता है कि हमारी जमीन का पीएच ज्यादा है तो हमें एसिडिक खादों की जरूरत है, या हमारी जमीन का पीएच कम है तो हमें अल्कलाइन खादों की जरूरत है। यानी आप किसानों को एजुकेट भी करेंगे और पैसे भी कमाएंगे और बड़ी छोटी सी थोड़ी सी फीस, इतनी फीस जो किसान लैब तक जाए, सरकारी लैब तक जाए, उतने में आप उसे आप उसके घर पे, उसके फार्म पे उसकी जमीन टेस्ट करके दे सकते हैं। तो यकीनन हर कोई आपका क्लाइंट होगा। तो आइडिया नंबर 1, बिजनेस नंबर 1, आप छोटी सी लैब बना सकते हैं। ऐसी लैब जहां जमीन और पानी का टेस्ट किया जा सकता हो। और आजकल चाइना से इंतहाई सस्ते दामों ये सारे गैजेट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, तो ये आप भी आसानी कर सकते हैं। एक मोटरसाइकिल चाहिए और एक सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग किट चाहिए। ये 2 चीज़ें चाहिए आपको और आप अपने इर्द गिर्द के जितनी रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केटिंग करेंगे उतना ही आपका सर्कल वसी होता जाएगा। हमारे यहाँ इस वक्त डीएपी सबसे महंगी खाद है और आप ये देखें कि हर फसल की, हर जमीन की जरूरत भी है, मगर इसके बावजूद इस वक्त 11 से 12 हजार रुपए फी बैग मिल रहा है और इसकी कीमत हमेशा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। तो इसके मुतबादल में बीओपी खादें आजकल, ऑर्गेनिक फास्फोरिक खादें जो है वो चल रही हैं। तो ये खादें बनाने के लिए किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती, आपको फास्फोरस का पत्थर चाहिए और इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, यानी फसलों की बाकियात चाहिए जिसमें पराली हो सकती है, तूड़ी हो सकती है, बाकी जो मकई का आप जब छल्ली उतार लेते हैं बाकी मकई बचती है वो हो सकती है, जवार हो सकती है, किसी भी किस्म का फसलों की जो लेफ्ट ओवर है, बाकियात है वो। और दूसरी जो आपको चाहिए वो फास्फोरस का पत्थर चाहिए। ये दोनों चीज़ों को मिला के इनके फार्मूलेस मिल जाते हैं, इंतहाई आसान है। इसको आपने एनरोबिक कंडीशंस में लेके जाना है। तो किसान भाइयों, दूसरा, या मेरे जरी ग्रेजुएट्स भाइयों, ये दूसरा आइडिया है, यानी बीओपी बनाएं और इसकी जो अप्रूवल है वो भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपने सैंपल लैब में करवाएं जाके और टेस्टेड जो फर्टिलाइज़र है डीएपी का मुतबादल फर्टिलाइज़र बीओपी, वो किसानों को फरोख्त करें। और बीओपी का जो फ़ायदा है, एक तो ये ऑर्गेनिक फास्फोरस है और दूसरा ये स्लो रिलीजिंग फास्फोरस है।
ये फौरी तौर पे रिलीज़ नहीं होता, जबकि हमारा जो केमिकल फास्फोरसी खादें हैं ये फौरी रिलीज़ हो जाती हैं। तो बीओपी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जो पौधे का लाइफ साइकिल है उसको आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहता है। तो ये बिजनेस नंबर 2 आपको मैं जी बता चुका हूँ। हमारे डेजर्ट और बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पानी का टीडीएस बहुत ज्यादा है, यानी जब 300 से ऊपर जाए तो इंसान पानी नहीं पी सकता, जब 500 टीडीएस से ऊपर जाए तो ज़राअत के लिए अनफिट होता है, और 1000 से जब ऊपर जाए तो ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। जबकि जैतून और बहुत सारे ऐसे दीगर पौधे 2500 टीडीएस तक पानी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हमारे ऐसे एग्री ग्रेजुएट्स भाई जो और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ऐसी बेकार ज़मीनों पे कॉन्ट्रैक्ट करें ऐसे किसानों के पास जिनकी ये ज़मीनें हैं, और वहाँ ऑलिव फार्मिंग कर लें। तीसरे साल ऑलिव का दरख्त फल देना शुरू हो जाता है, और इस बिज़नेस के साथ आप बाकी तमाम चीज़ें भी रूटीन की तरह कर सकते हैं, जिस तरह आप रूटीन के काम करते हैं। ये सिर्फ एक दफ़ा की मेहनत है, उसके बाद आप अपनी रूटीन लाइफ में जो चीज़ें करने वाली हैं करें। तो इस तरह ये जो ऑलिव का बाग है हाई टीडीएस एरिया में, वो हमारे ज़री ग्रेजुएट्स को अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। जिस तरह के आप जानते हैं कि मछली की कभी भी मार्केट डाउन नहीं होती। इस वक्त चिकन का जो रेट चल रहा है और आगे सर्दियां भी आ रही हैं, तो अब गर्मियों में भी मछली बिल्कुल उसी तरह खाई जाती है। जो हमारे पोश एरियाज हैं और बड़े होटल्स हैं वहां बिल्कुल उसी तरह खाई जाती है जैसे सर्दियों में खाई जाती है। तो मछली का कारोबार कभी भी मंदा नहीं पड़ता। अगर ऑफ सीजन है तो इसका मतलब है कि उसकी हैचरी तैयार हो रही है, अगर ऑन सीजन है तो इसका मतलब है कि मछली तैयार हो रही है, यानी पूरा साल इसका कोई ना कोई काम चलता रहता है। तो पहले ये दौर था कि 1 एकड़ आपके पास हो, 10 एकड़ हो, 5 एकड़ हो, तब आप मछली फार्मिंग करेंगे। तो अब बायोफ्लॉक का दौर आ चुका है जनाब। बायोफ्लॉक जो है वो एक बेहतरीन कारोबार है। तो ऐसे दोस्त, ऐसे ज़री ग्रेजुएट जो थोड़ा सा भी ज़राअत को समझते हैं और लाइफस्टॉक को समझते हैं, वो बायोफ्लॉक एक 15 फीट जगह में आपका एक टैंक लग जाता है, और अगर आपके पास 5 मरला एक प्लॉट खाली है तो वहां आप 4 टैंक लगा सकते हैं, और 4 टैंक में 4 एकड़ की मछली पाली जा सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 4 टैंक जो हैं ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाख की कॉस्ट में लग जाएंगे। तो इस तरह अगर आप बायोफ्लॉक भी कर लें, अगर आप बेरोज़गार हैं तो बायोफ्लॉक फार्म शुरू कर लें, ये भी आपके लिए ज़बरदस्त वसीला रोज़गार बन सकता है। अगर आप बायोफ्लॉक के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन चाह रहे हों तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप बात कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया का गलीज तरीन और जालम तरीन मुल्क इसराइल है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो ज़राअत में इस वक्त पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, और जो रेतले इलाके हैं उनको वो इस तरह जरखेज बना चुका है जैसे कभी वहां रेत थी ही नहीं। तो वहां का अगर आप एग्रीकल्चर का पैटर्न चेक करें तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा क्वालिफाइड बंदा होता है, ज़हीन बंदा होता है, वो ज़राअत कर रहा होता है। तो हमारी शायद यही बदकिस्मती है कि हम जब एग्री ग्रेजुएट भी हो जाते हैं तो हम खेतों में काम करना पसंद नहीं करते, और जो जो हमारे खेतों में काम कर रहे होते हैं उनको साइंटिफिक चीज़ों की समझ नहीं होती। तो इसमें एक बड़ा गैप है कि हमारे जो ज़री ग्रेजुएट्स हैं वो छोटी छोटी अकेडमियाँ बना के, छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर बना के छोटा कोई ऐसा फार्म डेवलप करें जिसमें वो उस फार्म की, उस फसल की या उस फार्मिंग की, हो सकता है वो मछली फार्मिंग हो सकता है वो बतख फार्मिंग हो सकता है वो मुर्गी फार्मिंग हो सकता है वो फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग हो सकता है वो डेयरी फार्मिंग हो सकता है वो काफ रेयरिंग फार्मिंग हो, किसी भी किस्म की फार्मिंग हो, उसमें वो पहले स्पेशलाइज्ड हो, फिर वो लोगों को ट्रेनिंग करवाना शुरू करे, पेड ट्रेनिंग। इस तरह के मॉडल पूरी दुनिया में चल रहे हैं, और इसराइल में भी आपको हर जगह पे जो एग्रीकल्चर के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर्स, जिस तरह के हमारे सरकारी इदारे ट्रेनिंग देते हैं उस तरह के नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन जहां लोग जाएं और अपने हाथ से काम करें, सीखें, तो उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उनको मिले, और जाके फौरी तौर पे फसलों में, खेतों में, ज़मीनों में काम शुरू कर दें। तो आप अगर एग्री ग्रेजुएट हैं, या आप डीवीएम हैं, या आपने कोई भी इस डिसिप्लिन में डिग्री हासिल कर रखी है,
तो आप अपने इलाके में किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में एक एकेडमी बना सकते हैं जहां आप दीगर किसानों को ट्रेनिंग दें, और वो ये आपका बड़ा अच्छा एक ट्रेनिंग से आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी, और फिर आपका साथ में वो बिजनेस भी चल रहा होगा जिसके ऊपर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि जब मछली का सीजन, यानी एक मछली का सीजन होता है जब हम खा रहे होते हैं सर्दियों में, एक सीजन वो होता है जब ये इसकी हैचरी तैयार होके आगे फार्मर्स को दी जा रही होती है। तो हैचरी का जब सीजन आता है तो एक आम पूंग बच्चा जिसे हम कहते हैं, नर्सरी जिसे कहते हैं, वो अगर 2 रुपए की हो तो उन दिनों ये 10 रुपए तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है कि हैचरी का साइज कम है हमारे यहाँ, और बाज औकात तो कुछ किसानों को मछली पालने के लिए हैचरी मिलती ही नहीं, तो वो क्या करते हैं उस साल फिर वो फ्लॉक डाल ही नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, मेरे जरी ग्रेजुएट्स भाइयों, अगर आप छोटी सी मछली की हैचरी भी बना लें तो उससे भी आप महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती। अब हैचरी भी बायोफ्लॉक के एक टैंक में बड़ी कामयाबी से चल रही है, बल्कि हैचरी के लिए रिकमेंड ही बायोफ्लॉक का टैंक किया जाता है। तो अगर आप मछली की हैचरी बना लें तो ये भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कारोबार है। एक और बड़ा जबरदस्त कारोबार आपको बताता हूं। हमारे यहाँ खादें महंगी भी होती जा रही हैं और कीमियाई खादें जमीन का सत्यानाश भी कर रही हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं, हम इसी तरह मुख्तलिफ जो आपके गले सड़े पत्ते हैं या गोबर है, इनको मिला के हम कोई खाद तैयार कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये पाकिस्तान में बिल्कुल अनअटेंडेड है। आप ज़रा गूगल में जाएं, इंडिया में चेक करें, आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। आपको जो वर्म्स हैं, जो सुंडियां होती हैं जिनसे आगे वर्म्स बनाते हैं, वो लोग बेच रहे हैं धड़ाधड़, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिर इसके अलावा जो वेस्ट डीकम्पोजर है वो लोग बड़े लार्ज स्केल पे बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप ढूंढना शुरू कर दें, एंड में यही आता है कि इंडिया से इंपोर्ट कर लें, हमारे पास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर लें, यूएसए से इंपोर्ट कर लें, क्योंकि हमने इन चीज़ों पे काम ही नहीं किया। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, जो पढ़ लिख जाते हैं, वो समझते हैं कि हमें ऑफिस में एसी वाले कमरों में नौकरियां मिल जाएं और दैट्स इट। लेकिन जो ज़राअत जिसने पढ़ी है वो उसके तो जहन में ये होना चाहिए कि उसने या खेतों में काम करना है, या जानवरों के साथ काम करना है, या मंडियों में काम करना है। उनके लिए तो ऑफिस का एनवायरनमेंट है ही नहीं। तो आप ये देखें कि इस वक्त जो वर्मी कंपोस्ट है उसकी आप ज़रा प्राइस चेक करें, और वो किससे बनती है? वो गोबर से बनती है। और गोबर क्या है? गोबर हमारे हर गांव में हर जगह पे ढेर लगे होते हैं। मतलब वो एक्स्ट्रा एक पोल्यूशन का सोर्स बन चुका है और गंदगी का ढेर बन चुका है। हम उसको प्रॉपर यूज़ ही नहीं कर पा रहे, और यूज़ उसी वक्त करेंगे जब हमें चीज़ों का पता होगा। वर्मी कंपोस्ट बनाना इंतहाई आसान है। हम इस पे 2-3 वीडियोस भी कर चुके हैं। अगर आप इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे देते हैं, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाना है। इंतहाई आसान है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, गोबर चाहिए, उसमें एक सर्टेन मॉइस्चर लेवल चाहिए, और आपने कुछ जो वर्म्स हैं वो इंपोर्ट करें या किसी से ले लें, एक दफ़ा शुरू करें, उसके बाद आपकी अपनी नर्सरी बन जाएगी, आप फिर लोगों को फ़रोख्त कर रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा गैप है। ये चीज़ आप सिंपल गूगल पे डाल दें, फेसबुक पे डाल दें, ये आपकी चीज़ बिक जाती है, बिकने से नहीं रहती। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी चीज़ है जहां जितना पड़ा होगा बिक जाएगा। तो इसलिए ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, जो भाई करना चाहें ये अच्छा है, आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि एक वक्त में हम टमाटर 300 रुपये किलो खरीद रहे होते हैं, एक वक्त में 50 रुपये किलो खरीद रहे होते हैं, और वो जो 50 रुपये मंडी जो दुकान से हम खरीद रहे होते हैं वो किसान से 20-25 रुपये में खरीदा गया। अब ये देखें कि मेरे भाइयों, जब टमाटर आता है उस वक्त शदीद वाली गर्मी होती है, और टमाटर के 4 स्लाइस करके आप सन ड्राइंग कर लें, सोलर सन ड्राई ले लें, या कम से कम डायरेक्ट सन ड्राइंग कर लें, साफ कपड़े के ऊपर उसको काट के बिछा दें, ये ड्राई हो जाएगा। अब ये डिहाइड्रेट हो गया, जब आप इसको पानी में डालेंगे दोबारा हाइड्रेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो टमाटर ही है। अब ड्राइड टमाटर अगर आप मार्केट में रख दें, ठीक है, तो उसका जब ये 400 रुपये किलो में जाता है, तो उस वक्त अगर आपका मार्केट में आ जाए ड्राइड टमाटो, तो आप ये सोचें कि उसकी
कितनी वो फ़रोख्त होगी, और बड़ा रीज़नेबल आपने अगर ख़रीदा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल 25 रुपये में या 50 रुपये में ख़रीदा हुआ है, तो उसका 50 से 60% मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और आपको वो 100 रुपये में पड़ गया, आप 150 रुपये में बेच दे। उसमें लगाना क्या, आपने पैकिंग लगानी बस। तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। इसके अलावा बहुत सी दीगर सब्जियां हैं जिनको हम जब सीज़न होता है उस वक्त बाइंग करके ऑफ सीज़न में बड़े अच्छे रेट पर बेच सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटियां सालाना हजारों की तादाद में एग्री ग्रेजुएट्स मार्केट में फेंक ही रही हैं, और वो ऑलमोस्ट 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बेरोजगार हैं। और मैं ऐसे भी, मेरे पास कुछ ग्रुप्स हैं जो बाकायदा बेरोजगार एग्री ग्रेजुएट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, और वहाँ लोग रोज़ाना ये रोना रो रहे होते हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है। तो सारों को हुकूमत के बस में नहीं है काम देना, जॉब्स हुकूमत नहीं दे सकती। ये टेक्निकल डिग्री है, लाइफ स्टॉक की हो या एग्रीकल्चर की, ये टेक्निकल डिग्री है, और टेक्निकल डिग्री का मतलब होता है कि आपने फील्ड में जाके प्रैक्टिकली कुछ करना है। तो मेरे भाइयों, कुछ आइडियाज़ थे। मज़ीद अगर आपको इसके ऊपर तफसील चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, तो हमें कमेंट में बताएं, हम उसके ऊपर फर्दर वर्किंग करके आपसे शेयर करेंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।